गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग ईवीएस का 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अमृता। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो। यह एक सच्ची कहानी है बहुत बहुत साल पहले की, ठीक है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, लगभग 300 साल पहले की ये कहानी है। इन अ विलेज कॉल्ड खेजदली, एक गांव था जिसका नाम था खेजदली। लिव्ड अमृता, वहाँ कौन रहती थी? उस गांव में अमृता नाम की एक लड़की रहती थी। खेजदली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये जो गांव था खेजदली, वो जोधपुर के नज़दीक था, और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान एक स्टेट है, वहाँ एक शहर है जोधपुर, उसके नज़दीक एक गांव था खेजदली विलेज, वहाँ अमृता नाम की लड़की रहती थी। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मेनी खेजड़ी ट्रीज डैट ग्रीव देयर। जो गांव का नाम पड़ा था खेजदली, वो इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पे वृक्ष पाए जाते थे, एक पेड़ पाए जाते थे जिसका नाम था खेजड़ी, ठीक है। खेजड़ी ट्री पाया जाता था, इस वजह से उस गांव का नाम भी पड़ गया खेजदली विलेज, ओके। द पीपुल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स। उस गांव के जो लोग थे वो बहुत केयर करते थे प्लांट्स की, ट्रीज़ की एंड एनिमल्स की, यानी प्लांट, ट्रीज़ और एनिमल्स सबका बहुत केयर करते थे, यानी बहुत देखभाल करते थे वहाँ के लोग। गोट, डियर्स, हेयर्स एंड पीकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर। मतलब बकरियाँ, हिरन यानी हेयर खरगोश, पीकॉक, मोर, ये सब बिना डर के वहाँ घूमते थे, ठीक है, क्योंकि कोई वहाँ हानि नहीं करता था, उनको कोई चोट नहीं पहुँचाता था, सब उनका केयर करते थे, तो बिना डर से घूमते थे यहाँ वहाँ। द पीपुल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम। जो वहाँ के गांव के लोग थे वो याद रखते थे कि उनके बड़ों ने उनसे क्या कहा था, ठीक है ना। जो वहाँ गांव के लोग थे, जो पहले उनके पूर्वज थे, उनकी बातों को हमेशा याद रखते थे, ठीक है। दे यूज टू से, उनके पूर्वज क्या कहते थे? अगर पेड़ हैं तो हम हैं, यानी अगर पेड़ पौधे हैं तभी हम हैं, ठीक है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, यानी अगर पेड़ हैं तो हम जीवित हैं, पेड़ नहीं रहेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, जो हम लोग सांस लेते हैं। बहुत सारे चीज़ पेड़ से मिलते हैं बेटा, इसीलिए हम लोगों को पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, कभी नहीं काटना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमारे बिना सर्वाइव कर लेंगे, यानी हम लोग नहीं भी रहेंगे तो वो लोग जीवित रह लेंगे। बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम, लेकिन हम लोग उनके बगैर नहीं जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना। अगर पेड़ पौधे और जानवर नहीं रहेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग नहीं रहते हैं तो उन लोग जीवित रह सकते हैं। यानी हम लोग के बिना उनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उन लोग के बिना हमारा नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हम लोगों को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है अमृताज फ्रेंड्स, ठीक है, अमृता के दोस्तों के बारे में। चलिए देखते हैं उसमें क्या है। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। अमृता जो है हर सुबह एकदम उठ जाती है, एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स, और दोस्तों को ग्रीट करती है, यानी अभिवादन करती है ना। गुड मॉर्निंग कहती है, नमस्कार कहती है ना। द ट्रीज, यानी उसके दोस्त कौन है? पेड़ वगैरह दोस्त हैं उनके, है ना। सी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। वो हर दिन एक स्पेशल पेड़ को चूज़ करती है, और फिर सी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक, और अपने बाहों को पेड़ के चारों तरफ ऐसे पकड़ लेती है बाहों से, आर्म से, है ना। एंड विस्पर टू द ट्री, और पेड़ से बुदबुदाती है, यानी बातें करती हैं। क्या? फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। दोस्त तुम बहुत ही मजबूत और सुंदर हो। अमृता बोलती है किससे? पेड़ से, जिस पेड़ से लिपटी हुई रहती है उससे, है ना, कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ब्यूटीफुल हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारा केयर करते हो।
है ना, पेड़ से बोलती है कि तुम हमारा केयर करते हो, छाया देते हो, फल देते हो, ऑक्सीजन देते हो, बहुत सारा चीज़ देते हो, तो हमारा केयर करते हो, है ना। थैंक यू ट्री, ट्री को थैंक यू बोलती है। आई लव यू वेरी मच, ट्री को बोलती है मैं अब तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, तुम अपना ताकत भी मुझे दो ताकि मैं भी दूसरों को कल्याण कर सकूँ, है ना। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री, अमृता की तरह ही और भी बच्चों के लिए हर दिन के लिए एक स्पेशल ट्री होता था और हर बच्चे बातें करते थे। दे वुड प्ले, वहाँ खेलते थे, फॉर आवर्स, घंटों तक खेलते थे, इन द शेड ऑफ द ट्रीज, यानी पेड़ के छाया में वहाँ बच्चे घंटों तक खेलते रहते थे, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन है देखते हैं। इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसा जगह है या स्कूल के आसपास या और अलॉन्ग द रोड साइड या रोड के किनारे, वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, अगर हैं तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। ठीक है। सेकंड नीचे है वाई वर दे प्लांटेड ट्रीज, मतलब वे लोग क्यों पेड़ पौधे लगाते हैं तुम्हारे घर के आसपास या स्कूल के आसपास या फिर रोड के किनारे, क्यों पेड़ लगाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रीज आर प्लांटेड इन द गार्डन्स एंड अलॉन्ग द रोड साइड, फुल स्टॉप। दे आर प्लांटेड इन गार्डन्स, इन schools and houses because they look beautiful and provide greenery, 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 full stop. Trees also give us fresh air as they produce oxygen. ठीक है, full stop. They are planted along the roadside as they provide shade to the travelers during summers. ओके, लिख लेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको समझा भी रहा हूँ। ट्रीज आर प्लांटेड इन द गार्डन्स एंड अलॉन्ग द रोड साइड, पेड़ जो हैं गार्डन्स में और रोड के किनारे लगाए जाते हैं, फुल स्टॉप। दे आर प्लांटेड इन गार्डन्स इन स्कूल्स, वे कहाँ प्लांट किए जाते हैं, हमारे स्कूल के गार्डन में, एंड हाउसेज, घर के गार्डन में, बिकॉज, क्यों, दे लुक ब्यूटीफुल एंड प्रोवाइड ग्रीनरी, वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और हरा भरा हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं माहौल। ट्रीज ऑल्सो गिव अस फ्रेश एयर एज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, पेड़ जो हैं हमें ताज़ी हवा देती हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, है ना। ट्रीज आर प्लांटेड अलॉन्ग द रोड साइड, पेड़ जो हैं रोड के किनारे इसलिए लगाए जाते हैं एज दे प्रोवाइड शेड, क्योंकि वो छाया प्रदान करते हैं, टू द ट्रैवलर्स ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में यात्रियों को छाया प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है हैव यू सीन एनी टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, हु डज दिस, क्या आप लोगों ने किसी को देखा है पेड़ की केयर करते हुए, कौन पेड़ का केयर करता है, पेड़ पौधे का केयर कौन करता है, तो हम लोगों ने देखा है यस, गार्डनर टेक केयर ऑफ द ट्रीज, जो गार्डनर होते हैं, जो माली होते हैं, वो पेड़ पौधे या प्लांट्स का केयर करते हैं। ठीक है ना, यस, गार्डनर टेक केयर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स प्लांटेड इन द गार्डन, पार्क्स एंड अलॉन्ग द रोड्स। ठीक है, ये आंसर लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री, हु ईट्स दीज फ्रूट्स, क्या आप लोगों ने फल लटके हुए देखा है किसी पेड़ पे, जो फल लटकता है उसको कौन खाते हैं, हाँ हम लोगों ने देखा है, यस, ट्रीज बियर्स फ्रूट्स इन पर्टिकुलर सीजन, फुल स्टॉप। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स सच एज स्क्वायरल एंड मंकीज ईट दीज फ्रूट्स, है ना। तो हम लोगों ने पेड़ पे फल लटकते हुए देखा है हर सीज़न में, पर्टिकुलर सीज़न में, जैसे गर्मी में आम का पेड़ पे आम लटका हुआ रहता है, उसको कौन खाता है, ह्यूमन बीइंग खाता है, एनिमल्स खाता है, ठीक है ना, जैसे स्क्वायरल, गिलहरी और मंकी, है ना, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ललिता फील्स डैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैड नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन, ललिता को ऐसा महसूस होता है कि ग्रास, घास
एंड स्मॉल प्लांट, छोटे छोटे पेड़ जो उसके स्कूल के दीवार के किनारे उगे रहते हैं, वो तो कोई नहीं लगाने जाता है, ठीक है, वो अपने से उग जाते हैं। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास स्मॉल प्लांट्स ऑफ ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड? क्या आप लोग जानते हैं कोई ऐसा जगह जहाँ पे ग्रास या स्मॉल प्लांट्स या फिर छोटा छोटा पेड़ ट्रीज़ अपने आप उग जाते हैं, अपने आप ग्रो कर जाते हैं, ठीक है? तो हाँ, फॉरेस्ट में तो कोई पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, जंगल में तो अपने आप ही उगते हैं, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट इज अ प्लेस वेयर ग्रास स्मॉल प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? आप ऐसा क्यों फील करते हो, ऐसा क्यों सोचते हो या ऐसा क्यों महसूस करते हो कि अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा इन फॉरेस्ट सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ एयर वाटर एंड एनिमल्स। जंगलों में क्या होता है कि बीज जो है वो डिस्पर्स करता है, फैलता है। कैसे? इधर से उधर फैलता है, हवा की मदद से, पानी की मदद से या जानवर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जो भी बीज के अंकुरित होने के लिए कंडीशन चाहिए वो वहाँ मिल जाता है, आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, है ना? द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। जो कंडीशन चाहिए किसी बीज को जर्मिनेट करने के लिए वो उस जंगल में मिल जाता है। सीड जर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड वार्मथ ऑफ द सनलाइट। सीड्स जो है कब जर्मिनेट करेगा? जब सीड्स जो है जर्मिनेट करता है जब उसको हवा मिलता है, पानी मिलता है और सनलाइट मिलता है ना? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ सीड गिव्स राइज टू अ सीडलिंग। इस प्रोसेस के द्वारा सीड जो है सीडलिंग में परिवर्तन हो जाता है, विच फर्दर ग्रोज इनटू अ प्लांट, और फिर आगे चल के वो प्लांट बन जाता है। इन दिस वे प्लांट ग्रोज ऑन देयर ओन इन फॉरेस्ट। ओके, लिख लेंगे आप लोग। आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।